मोस्ट मैन थिंक कि वो अपने गोल्स की तरफ बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, कि वो उसकी तरफ पूरा ध्यान है उनका। पर एक ब्रूटल ट्रुथ बताता हूँ तुम्हें, 90% ऑफ दोज पीपल की वो सोचते हैं कि ब्रो मैं अपनी गोल के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं उसे अचीव कर लूंगा। ब्रो 90% ऑफ देम विल नॉट मेक इट। जब तुम्हें इसका रीजन पता करना है, देन वॉच दिस वीडियो। मेरे को याद है जब मैं छोटा था उस समय मैं पता नहीं ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन देखा था आपने यूट्यूब पे, जैसे मैं स्क्रॉल करता रहता था उसे आता था न्यू ईयर रेजोल्यूशन। मैं उसे सोच के सोचा इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इंडिया में क्यों नहीं मनाते ऐसा न्यू ईयर रेजोल्यूशन? इंडिया में हमारे पेरेंट्स क्यों नहीं करते कि इस साल मैं वेट लूज करूंगा, इस साल मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। इसलिए फिर मैंने भी अपना एक गोल बना लिया था कि मैंने ये देखो मैंने ये बहुत टाइम पहले बनाया था कि मैंने नोट्स ऐप में जाके नीचे पूरा स्क्रॉल करा था। मैंने उस समय मेरे को मिला था ये कि ये गुड मार्क्स चाहिए इस महीने में। मैंने बस उसे एक बार एंट्री करी थी, उसके बाद उसे कभी नहीं करा। मैंने नीचे लिखा नोप। मैं 2-3 महीने बाद देखा कि एग्जाम हो गए, बेकार मार्क्स है, उसके बाद मैंने कभी नोट ही नहीं करा। जैसे ब्रो I have made goal but I have failed it. This is so common in goals bro. This is so common in people. ये बस एक छोटे से मिस्टेक की वजह से था। अपने गोल सेटिंग में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हो, जिससे मेरी तरह प्रोग्रेस नहीं कर सकते कि ब्रो एक दिन तूने लिखा उसके बाद अगले दिन से भूल गया। मैं ब्रो 100% भूल गया कि एक बार लिखा था, उसके बाद मैंने सोचा 3-4 महीने बाद ब्रो अच्छा हाँ मैंने एक बार सेट भी करे थे गोल। सो पहली चीज है जो मैंने चेंज करी थी गोल सेटिंग में थी वो थी आई स्टार्टेड रिव्यूइंग माई गोल्स एवरीडे। कि हाँ हमारे सारे ह्यूमंस में एक ड्राइव होती है और ड्राइव से एक अनकॉन्शियस ड्राइव होती है, उससे हम हमारे गोल्स बनते हैं। हमारे गोल्स आर थिंग्स दैट विल सेटिस्फाई आवर अनकॉन्शियस ड्राइव्स। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अटेंशन नहीं मिली थी चाइल्डहुड में, इसलिए ब्रो तुम गोल बना रहे हो कि मेरे के पास बहुत सारी मनी हो जाएगी, मैं इंस्टाग्राम पे फेमस हो जाऊंगा। इसलिए ब्रो यू आर सेटिस्फाइंग योर नीड बाय मेकिंग अ गोल। ये तुम्हारा एक अनकॉन्शियस ड्राइव है तुम्हारे दिमाग में कि तुम्हें अटेंशन चाहिए लोगों से। तुम्हारे पेरेंट्स जब तू छोड़ा तुम्हें अटेंशन नहीं देते थे, इसलिए ब्रो देखो फेमस होना, इसलिए देखो अटेंशन तेरे फुलफिल हो जाए तुम्हारी ड्राइव ब्रेन में। इसलिए ब्रो गोल्स आर द दैट सेटिस्फाई योर ड्राइव। तो ये 2 टेक्निक है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने गोल सेटिंग के लिए। बहुत ही पहली टेक्निक है कि स्टार्ट रिव्यूइंग योर गोल्स एवरी डे ब्रो। मेरे को याद, मैंने उस समय जब मैंने वो लिखा है अपना कि गुड मार्क्स चाहिए अगले सेमेस्टर में, अगले हाफ ईयरली में ब्रो, उस समय मैंने उसे एक दिन लिखा, उसके बाद कभी नहीं देखा उसे। मैं जब रोज देखता ना आई कुड हैव 100% अकम्प्लिश दैट गोल, क्योंकि मेरे को पता है कि ब्रो इफ आई स्टार्टेड रिव्यूइंग दैट गोल एवरी सिंगल डे आई वुड बी एबल टू अकम्प्लिश दैट शिट वेरी इजीली। इसलिए ब्रो जब तुम अपने गोल्स को रोज नहीं देखते, रोज नहीं रिव्यू करते, देन यू डोंट हैव अ फकिंग गोल ब्रो। सेकंड रीजन है जो जिससे लोग अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते, वो है टू मैनी गोल्स। कि मेरे को पता है मैं उस समय बहुत सारे गोल्स रखता था कि मतलब कि गुड मार्क्स होने चाहिए, मेरे पास बहुत सारे लड़कों से बात कर सकता हूँ मैं, मेरे पास इंस्टाग्राम पे अच्छा हो जाना चाहिए, यूट्यूब पे भी मेरे पास अच्छे फॉलोअर्स होना जाने चाहिए ब्रो। आई मेक सो मैनी गोल्स। उसके बाद मैंने बताऊँ क्या करा, उसके बाद मैंने एक भी अकम्प्लिश नहीं करा, एक सिंगल भी गुड मार्क्स भी नहीं होते थे। ना मैं दोस्तों के साथ अच्छे बात कर पाया, ना मेरे पास यूट्यूब पे फेमस होना, ना इंस्टाग्राम पे किसी भी फेमस नहीं हुआ ब्रो। इसलिए टू मैनी गोल्स इज अ पॉइजन, इज अ फकिंग बुलशिट। न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे हम बना देते हैं कि हम मेरे को ये गुड फिजिक्स चाहिए, मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ब्रो। यही रीजन है जिससे ज्यादातर लोग अपने गोल्स को अकम्प्लिश नहीं कर पाते। मैंने तब नोटिस करी जब मैंने एसेंशियलिज्म के बारे में सीखा। मतलब कि एसेंशियलिज्म इज अबाउट टेकिंग वन थिंग एंड मेकिंग ओनली प्रोग्रेस टुवर्ड्स वन थिंग। तो मैं एक चार्ट दिखा देता हूँ, ये देखो चार्ट, इसके अंदर तुम्हें एक बॉल दिख रही होगी, उसके अंदर सारी एनर्जी कहीं कहीं पे डाइवर्टेड है। ये सारी डिफरेंट गोल्स है। इसे मान लो कि सारे डिफरेंट, ये एरो जहां जहां दिखा रखी है सारे डिफरेंट गोल्स है। और एक दूसरी तरफ दूसरे बंदे को देखो, उसके पास बस एक ही गोल है, मतलब कि उसके पास एक अच्छा मतलब स्टडी करने का। मैंने ये स्कूल में भी, अपने कोचिंग में भी अपने दोस्तों से बात करी थी ब्रो। ये देख तेरे पास इतने सारे गोल्स हैं, तेरे को अच्छी फिजिक्स भी चाहिए, तेरे को मोबाइल भी चलाना है, तेरे को ये स्टडी भी करनी है ब्रो, तेरे पास 3 गोल्स है। पर दूसरे बंदे को देख, उसके पास बस एक ही गोल है, उसका गोल है कि बस अच्छे मार्क्स चाहिए। मैंने उससे पूछा था कि ब्रो कौन ज्यादा प्रोग्रेस करेगा जिंदगी में? ऑब्वियसली द सेकंड गाय ब्रो, ही ओनली हैज सिंगल गोल। आई एम टॉकिंग अबाउट एसेंशियलिज्म। जब ये मेरे को माइंडसेट पता होता है, जब मैं छोटा होता ब्रो, आई कुड हैव अकम्प्लिश सो मेनी गोल्स कि बस एक सिंगल गोल होना चाहिए, उसके तरफ 100% डाइवर्ट होना चाहिए हम। क्वाइट हार्ड टू अचीव कि 100% हमने एक ही गोल पे कर दिया। पर मेरे को एक फिजिक भी बनानी थी, मेरे को जिम भी जाना है। इसलिए ब्रो आई हैव मेड अ न्यू प्लान फॉर यू। दिस इज सच अ गुड प्लान फॉर यू एंड यू विल बी सो ग्रेटफुल कि तनिष भैया आपने इतना अच्छा बना दिया। ये 100% अकम्प्लिश तो हो सकता है, पर दिस विल
बी वेरी हार्ड। इसलिए मैंने एक अच्छा प्लान बनाया, वो है 80-20% रूल। ये तो पता है पेरेटो प्रिंसिपल होता ही है, पर 80-20% में होता है कि 80% एक गोल पे डिवाइडेड है और 20% अदर एक्टिविटीज पे, फिटनेस, मोबाइल चलाना। पर 80% ऑफ द टाइम यू आर फोकस ऑन ओनली अ सिंगल गोल, एंड दैट सिंगल गोल इज स्टडिंग फॉर मी। और दूसरा है, मैं अब जैसे प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, यूट्यूब के लिए एक प्रोग्राम बना रहा हूँ गोल सेटिंग के लिए। उसमें मैंने बहुत सारी चीजें डाल रखी थी। मैंने बोला कि गोल सेटिंग पे बनाएंगे, मैस्कुलिनिटी पे बनाएंगे और लड़कियों पे बनाएंगे, तीनों एक प्रोग्राम में डाल देंगे ब्रो। मैं सोचा बहनचोद क्या कर रहा है, इतने सारे गोल्स हो जाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ गुड प्रोडक्ट आउट ऑफ दिस। इसलिए मैं बस अब सिंगल प्रोडक्ट पे जा रहा हूँ, एंड दैट सिंगल प्रोडक्ट इज ओनली गोल सेटिंग ब्रो। इट इज ओनली गोल सेटिंग एंड नथिंग एल्स। बाय। I hope you like this short video.